रात भर पार्टी चलने के बाद सुबह आज़ाद हॉस्टल वापस लौट आती है और अपने नए गिफ्टेड फ्लैट में शिफ्ट होने के ख्याल मात्र से बहुत एक्साइटेड हो उठती है। और उसी एक्साइटमेंट से आज़ाद अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर देती है, मन में यही ख्याल लिए कि ये 18वां जन्मदिन सच में मेरे जीवन को बदल रहा है। मुझे हर खुशी मिल रही है जिसकी मैं हकदार हूँ, और राज तो जैसे मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग बनता जा रहा है। इन्हीं ख्यालों के जोश में उत्सुक आज़ाद सामान पैक करती जा रही है। इसी बीच में उसने माँ की दी हुई किताब भी बिना पढ़े ही पैकिंग में डाल दी है, क्योंकि उसका फोकस तो सिर्फ राज के द्वारा गिफ्टेड उसके नए घर पे है। और वो ये सोचकर खुश हो रही है कि अब वो 18 साल की हो चुकी है और वो एक इंडिपेंडेंट जीवन अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी के साथ जीने वाली है। इन्हीं ख्यालों में गुम आज़ाद के फ़ोन की मैसेज की टोन बजती है और आज़ाद को लगता है कि शायद फिर से राज का कोई प्यार भरा मैसेज आया होगा। आज़ाद तुरंत सब काम छोड़ के अपने फ़ोन के पास जाती है और देखती है कि ये तो राज का मैसेज है ही नहीं, बल्कि राजीव मामा का मैसेज है। बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी पार्टी से समय नहीं मिल पाया होगा अपनी माँ की लिखी हुई किताब पढ़ने का। ये किताब तुम्हारी माँ ने उन 9 महीने में लिखी थी जब तुम इस दुनिया में आने की तैयारी कर रही थी, और तुम्हारी माँ तुम्हारे पढ़ने के लिए ये किताब लिख रही थी। उसकी इच्छा थी कि तुम्हें अपने 18वें जन्मदिन पर ये किताब दी जाए, और आज मैंने अपनी बहन के प्रति अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर दी है। बेटा, अगर तुम्हें उसे पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, तुमने वो किताब स्वीकार की यही बहुत है। बाकी तुम अगर वो ना पढ़ पाओ तो उस किताब को उसकी सही जगह, यानी किसी पवित्र सी नदी में ख़त्म कर देना। तुम्हारा दिन शुभ रहे बेटा। आज़ाद को एहसास होता है कि उसे तो माँ की किताब पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिली, पर मामा के इस तरह लिखे हुए मैसेज को पढ़ने के बाद आज़ाद सोचती है कि वो अपनी माँ की लिखी पूरी किताब न सही तो कम से कम कुछ शुरू के पन्ने तो पढ़ सकती है, अपनी माँ की इच्छा का सम्मान तो कर सकती है। इसलिए वो पैकिंग छोड़ किताब के कुछ पन्ने पढ़ने के लिए किताब का पहला पन्ना पढ़ना शुरू करती है। उसकी माँ का लिखा पहला पन्ना माँ की जुबानी कहता है, मेरी प्यारी बिटिया रानी, आज जब मैं ये किताब लिख रही हूँ तब तुम सारी दुनियादारी से बेखबर मेरी कोख में खेल रही हो, पर जब तुम ये किताब पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, पर ये किताब तुम्हारे लिए मेरी ममता का एहसास तुम्हें हमेशा दिलाती रहेगी। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊंगी, अपनी गोद में खिला नहीं पाऊंगी। हो सकता है अपने जीवन में सबके साथ रहने के बाद भी तुम्हें माँ की कमी महसूस होती रहे। ये पढ़ते हुए आज़ाद की आंखें भर आती हैं। मन ही मन वो बोल रही है, माँ, तुम कहाँ थी सारा बचपन? मैं तुम्हें ढूंढती रही। बाकी बहनों ने शायद तुमसे सारा प्यार पा लिया जो मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, जो तुम बिना सीने से मुझे लगाए यूं छोड़ कर चली गई। आज़ाद की आंखों में ये सब सोचते हुए पानी भर आया है और वो आगे पढ़ने लगती है। इसलिए मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुमसे इस किताब के जरिए खूब बातें करती रहूंगी। आज़ाद अब बिना रुके किताब पढ़ती चली जा रही है। मैं तुम्हें तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी हमेशा से आर्मी में जाना चाहते थे, क्योंकि गांव में जितने भी घर हैं लगभग हर घर ने कम से कम एक सिपाही देश को दिया है। इस गांव में देश की सेवा सर्वोपरि है, और जो इस गांव में सेना में नहीं गया उसे गांव ने थोड़ा कम नज़र से देखा है। तेरे पिताजी तो दिल और जान से देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी फौज में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, पर किस्मत में शायद नहीं लिखा होगा।
तभी लाख कोशिशों के बाद भी किसी न किसी वजह से तेरे पापा की फौज में भर्ती होने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। आजाद लगातार किताब का पन्ना पलटती जा रही है। तेरे पापा जब फौज में किसी भी तरह से नहीं जा पाए तो वो काफी हीन भावना का शिकार होते चले गए कि वो गांव के बाकी जवानों की तरह फौजी बनकर देश की सेवा नहीं कर पाए। तब उन्होंने ठानी कि अगर वो नहीं बन पाए तो उनका ये सपना उनका बेटा पूरा करेगा। फिर उसके बाद साल दर साल बच्चे होते चले गए। पुत्र की चाह तो पूरी नहीं हो पाई, पर एक के बाद एक सब बेटियां होती चली गई। 4 बेटियां होने के बाद मेरा शरीर बहुत कमजोर पड़ गया था, पर फिर भी पुत्र की चाहत मन में थी और तुम्हारे पिताजी पुत्र की चाहत में 5वां बच्चा भी करना चाहते थे। वो मेरे कमजोर शरीर को भी नजरअंदाज करते चले गए। सब ने कहा कि भाभी को मौत के मुंह में मत डालो, पर उन्होंने नहीं सुनी और मैं तुम्हें आज अपनी कोख में लिए ये किताब लिख रही हूँ। बेटा, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू खुद को कभी कम मत आंकना किसी से। ये गलती हमने की है, तू मत करना। तेरे पापा बेटा चाहते थे, कहीं ना कहीं मैं भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए बेटा ही चाहती थी। पूरा गांव इस बार मेरी कोख से बेटा हो ये उम्मीद करके बैठा हुआ था, पर तूने बेटी के रूप में जन्म लेकर हम सबको पाठ पढ़ा दिया कि तुझे जन्म लेने के लिए स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तू आजाद है। तुझे जन्म लेने से ना तो तेरे पापा के पुत्र की चाह रोक पाई, ना गांव रोक पाया, और ना मैं खुद माँ होकर पुत्र की चाह रख के भी तुझे इस संसार में जन्म लेने से रोक पाई। तुझे इस संसार में जन्म लेना था और तूने जन्म लिया, इसलिए तुझे मैं आजाद का नाम दे रही हूँ बेटी। हमेशा अपने नाम की तरह आजाद रहना। कभी खुद को कमजोर कर देने वाली इच्छाओं पर आश्रित मत होना। अपने नाम की तरह वही करना जो तेरे नाम और तेरे स्वरूप से उपज कर आए। तू वो करना जो तुझे समाज में बोला जाए कि तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि तुझे ऐसा बोलने वाले नहीं जानते। तुझे जन्म लेने से ना अब कोई रोक पाया है और ना ही तुझे तेरे मकसद को हासिल करने से कोई रोक पाएगा। तू अपने जीवन के रास्ते में एक लक्ष्य के साथ बिना रुके डरे बढ़ते रहना। किसी की भी परवाह किए बगैर तू वो करने से कभी मत रुकना जो सीधा तेरे दिल से आवाज आए, जो तुझे किसी का मोहताज न बनाए, बल्कि तेरे नाम की तरह तुझे आजाद बनाए। आजाद किताब को पढ़कर निशब्द है। उसके पास कोई शब्द नहीं है खुद को अभिव्यक्त करने के लिए। जैसे उसकी भीतरी बंद परतें आज उसकी माँ ने किताब के जरिए खोल दी हैं। वो अभी भी चुपचाप है। लेकिन क्यों?